सरकारी ज़मीन है, रोड की ज़मीन है, तो उसी पर इन लोगों का घर है। एक भाई इस घर में रहते हैं और दूसरे भाई इसमें रहते हैं जिनकी मृत्यु हुई है। जो महिला अब दुनिया में नहीं रही, उनका घर यही है ना। एक मर गए या भौजा एगो हमरो घर में कन छोटे छोटे बाल बच्चा, एकरा देखबे कि ओकरा देखबे। के 4 बच्चे हैं, 2 लड़का है और 2 लड़की है। ये लड़की है, दिखा दीजिए, और ये लड़की है। बाकी ये लड़का है और ये भी लड़का है। लिखा हुआ था ये वज्रपात से ऐसा घटना होना, ये तो प्रकृति का देन है। कब किसका मृत्यु हो जाएगा, आंधी में तूफान में, क्या करेंगे। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। उस वज्रपात का शिकार हुई गीता देवी के दरवाजे पर भी पहुंचे हुए हैं। दूसरी महिला के घर आगे है, उनके यहाँ भी जाएंगे। उनके 4 बच्चे हैं, 2 लड़का है और 2 लड़की है। ये लड़की है, दिखा दीजिए, और ये लड़की है। बाकी ये लड़का है और ये भी लड़का है। विकलांग, ये विकलांग है ना, ये दिव्यांग है। पैर में इनका देख सकते हैं कि ये दिव्यांग है। इनके जो पिताजी हैं कहाँ हैं? बाहर में हैं। आप कौन हो गए? दादा हुए आप। क्या नाम हुआ? अच्छा, धनराज। अच्छा। आपकी जो बहू है, पुतोह है, कल उनकी मौत हो गई है, तो फिर कैसे आप लोग को जानकारी मिली और क्या कुछ अभी तक में जो पंचायत के जो मुखिया हैं या फिर बाकी जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से क्या कुछ मिला आप लोग? कुछ नहीं, अभी तो नहीं मिला है, मिलने वाला है, कह रहा है जो मिलेगा। सरकारी जो प्रावधान है वो तो आपको मिलेगा ही। वो इनके जो पति हैं या फिर उनके बच्चे हैं, उनके हिसाब से पैसे उनको मिलेगा ही। लेकिन बाकी जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, मुखिया है, समिति हैं, वार्ड सदस्य हैं, उनके तरफ से कुछ सहायता राशि मिली आप लोग? हाँ, सहायता मिला है। हाँ। अच्छा, आपका यही काम है, मतलब मजदूरी करना है ना? हाँ, ये मेन पेशा आप लोग का यही है कि मजदूरी करना है ना? हाँ, मजदूरी करना है, मजदूरी करना है। अब देखिए, ये जो बड़ा लड़का है, इसने मुखाग्नि दिया है। बाबू, अब तो तुम्हारी मम्मी है नहीं, तो फिर अब कैसे क्या करोगे तुम लोग? दिमाग नहीं है अब तुम। अच्छा, तुम बताओ बाबू। मम्मी कल कहाँ गई थी? हमारा मम्मी रोपने के लिए गए थे। अच्छा, मजदूरी करने। अच्छा, उसके बाद फिर तड़का गिरा, फिर वहाँ पे हमारा मम्मी। क्या करती हो तुम? कुछ पढ़ाई लिखा करती हो कि मतलब ऐसे घर में? स्कूल जाए, पढ़े जा रही है। अच्छा, कौन क्लास में पढ़ती हो? 7 क्लास में थी। 7 क्लास में। और ये जो तुम्हारी छोटी बहन है, ये क्या करती है? क्या करती बाबू? क्या नाम है बाबू तुम्हारा? लक्ष्मी कुमार। लक्ष्मी कुमारी। अच्छा, मम्मी तो अब तुम्हारी दुनिया में रही नहीं, फिर अब कैसे क्या करोगी? कैसे मम्मी की याद भी आती है? अब तक पढ़ती लिखती हो तुम? जी। मम्मी तुम्हारी जो थी वो कब से काम करती थी खेत में? रोपने के लिए धान रोपले गए, काटे बोने थे। ककरा खेत में करे रहा, मतलब वो मजदूरी करती है, शुरू से ही करती मजदूरी? ककरा खेत में। है ना? पापा तुम्हारे क्या करते हैं बाबू? पंजाब खटे थे। पंजाब में कौन काम होता है? पंजाब में क्या करते हैं? धान रोपे। गरीब जो तो मजदूरी करके खेबे कना रहे। इनको ज़मीन जायदाद भी है जी। यहाँ जमीन है जिसमें घर है। चलिए देखिए, 2 भैयारी है, सरकारी है। हाँ, सरकारी है जी। सड़क में बसा हुआ है। 2 भैयारी है, वही में 4 ठोले में बाल बच्चा है। पर्दा लगा करके ये लोग रहती हैं। जरा सा आप आइए, आपको इनके घर के हालत को दिखाते हैं। ये दिखा दीजिए। ये दादी जी बैठी हुई है और इस तरफ ये देख लीजिए। तो दादी जी, अब तो आपकी पुतो रही नहीं,
करम कमर में लिखल अब तो आपके कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब तो पोता पोती को देखना पड़ेगा आपको। अरे मन मजा के कहते से उनको भी दिक्कतें हैं। ये जो सरकारी ज़मीन है, रोड की ज़मीन है, तो उसी पर इन लोगों का घर है। ये गहवर घर है, ये लक्ष्मी, ये पूजा पाठ के लिए घर है। अच्छा, पति 2 भाई हैं, एक भाई इसमें रहते हैं, जरा उसको दिखा दीजिए। एक भाई इस घर में रहते हैं और दूसरे भाई इसमें रहते हैं, जिनकी मृत्यु हुई है। जो महिला अब दुनिया में नहीं रही, उनका घर यही है ना। और फिर और ये देख लीजिए, एक और ये है जिसमें, हाँ, इसमें रहते हैं सभी। तो किस प्रकार से ये लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे थे और किसी तरह से अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए दूसरों के खेत में मजदूरी कर रही थी। और फिर नेचुरल, देखिए प्रकृति ने कितना बड़ा कहर बरपाया है इस परिवार पर। और फिर जो वज्रपात हुआ है उसमें उसकी मौत हो गई है। बच्चे छोटे छोटे हैं, अब इस बच्चे की क्या होने वाली है कोई नहीं जानता है। आप दृश्य के माध्यम से देख लीजिए, ये बच्ची है, बेटी है। आपका बहन, आप कौन हुई? बहन है, एक मौसी भी है। अच्छा, जो मरी है उनकी आप बहन है? बहन है, हम 2 बहन है। 2 बहन है? 3 बहन है, एगो भौजा है। 3 बहन रही, एक मर गए है या भौजा है एगो। हमरो घर में कन छोटे छोटे बाल बच्चा, करा देखबे कि ओकरा देखबे केकरा। आप लोग कहाँ रहती हैं? बेलारी में। बेलारी में सर। बिठैली घर, सासुर बिठैली, कोल्हापट्टी लहरा। सासुर बिठैली में है, भोजा है एक ठो। सर छोटे छोटे बालक के देखे वाला है। दादी देखियो, दादा देखियो कैसे है, के देखते एकरा के केना खेते। आप भौजाई हुई? हाँ, भौजाई छिए सर। दुलरी बहन चल, सबसे छोटी थी वो? सबसे कोर पिछू बहन रहे, भौजाइयो से कोर पिछू रहे बहन। सबसे पैघ हम भेलिए, तभी भेले, तभी अब इस दृश्य को देखने के बाद आप खुद ही महसूस कीजिए कि अब इन लोगों पर क्या बीत रहा होगा। ये जो दृश्य है जिसे आपने देखा अभी, काफ़ी दर्दनाक दृश्य है। पति पत्नी दोनों मजदूरी करके अपने परिवार को चला रहे थे। 4 बच्चे हैं और फिर पत्नी भी किसी दूसरे व्यक्ति के खेत में मजदूरी करती थी। साथ में जो पति हैं वो भी दिल्ली पंजाब कमाने के लिए गए हुए हैं। अभी वो धान रोपने के लिए गए हुए हैं और फिर उनके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई अब देखने वाला नहीं है। इसी जगह पर जयमाला देवी जी रहती थी, उनका ये घर है। देख लीजिए दृश्य के माध्यम से, ये घर है। ये आपको ये जो गोसाई घर है, गांव में गोसाई बोलते हैं, जो पूजा पाठ का घर होता है, वही पूजा पाठ घर है। और आपको गांव समाज के अंदर हर जगह ये जो पूजा घर आपको देखने को मिलेगा, गोसाई घर देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए आप, इसका यही उनका घर है। और इनका कहना है कि जो जयमाला देवी जी थी वो मज़दूरी करती थी खेत के अंदर, और फिर ये भी मज़दूरी करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, बाकी जो घर के जो परिवार है उनको चलाने के लिए। बाकी भाई कहाँ हैं आपके? सब तो यही है सर, छोटका ही है। इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए बाबू, आ जाओ बाबू, आओ जाओ। हाँ, ये सभी हैं, है ना? कितना 4 है ना? चारों हैं। अच्छा, क्या करते हो बाबू तुम? हम घर पर पढ़ाई लिखाई करते हैं, माल जाल को खिलाते हैं, बकरी ने हम लोग को घास ला के देते हैं। अच्छा, तुम क्या करते हो बाबू? हम पढ़ाई लिखा करते हैं, पढ़ते हैं, ट्यूशन जाते हैं। ट्यूशन जाते हैं? हाँ।
बोर्ड अच्छा, ट्यूशन का जो पैसे है वो कौन पे करता था? मम्मी। मम्मी। हाँ। आप क्या करते हैं भैया? हम यही बाहर कमाने जाते हैं बाहर कमाने। और खेती खोला के लिए पैसा देते हैं जी। है ना, पूरा परिवार का जो गार्जियन वही इनकी मम्मी थी, है ना? अच्छा, वही चलाती थी। जिस प्रकार से ये जो प्राकृतिक आपदा इनके साथ गिरा है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो प्राकृतिक आपदा किसी की बस की चीज़ नहीं है, ये तो अचानक हुए। लेकिन इन सभी जितने भी मजदूर के साथ हुआ घटना बहुत दुख देनीय है। इन लोगों के इससे काफ़ी असर पड़ेंगे सभी परिवार पर, जो कि मजदूर क्लास के जो भी परिवार हो उसके भरण पोषण के लिए एक ही मतलब महिला के रूप में ही थी। वहाँ पर भी देखे कितने सड़क पर बसे हुए हैं। इन लोग सरकार की तरफ से जो भी सहयोग हो, मैं सरकार से यही आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द सहयोग करें। ये तो किसी की बस की चीज़ नहीं है आपदा, लेकिन सुरक्षा की जो हर गांव में, जैसे आप एक पन्नी का बात बोले, जो घोगी बना करके पहले करते थे, ये इसके बारे में अभी जो नया जनरेशन है मालूम नहीं है। पहले ये लोग करते थे, लेकिन इसके बारे में प्रचार प्रसार गांव लेवल पर होना चाहिए। आप जाते हैं बहियार जाते हैं, बाद जाते हैं, तो इस तरह से बना करके जाइए, इस तरह से ले करके आप सुरक्षित रहिएगा। इस जो वहाँ पर जो मरी है वैसे नहीं, आँख का रोशनी उसका खींचा गया, अगर उसके शरीर पर नहीं गिरा है तो साइड में गिरा है। शरीर पर अगर गिरते तो जल जाते लोग, लेकिन रोशनी उसी साथ में कुछ लोग बच गए। तो रोशनी उसका जो एक वाइब्रेशन होता है, जो लाइट का जो है ज़्यादा था, जो आँख का रोशनी खींचने से इसका डेथ हो गए। सरकारी जो प्रावधान है 4 लाख रुपए का प्राकृतिक आपदा के तहत, इनको तो वो मिलना ही है। इसके अलावा आप लोग जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, नेतागण हैं, तो जो गरीब बिल्कुल जो है उनको कुछ मदद करेंगे आप लोग? ज़रूर करेंगे। इनका परिवार काफ़ी गरीब है। जब से ये घटना घटी है पूरा गांव का माहौल गमगीन है, सभी लोग मरमराहते हैं, चिंतित हैं, क्योंकि ये दोनों जो परिवार हैं बहुत गरीब हैं। एक ठो आपको देखें रोड पे बसे हुए हैं, और इनका जो फादर है 5-6 साल पहले डेथ कर चुके हैं। इनकी एक माँ थी, वही इनका परिवार का भरण पोषण करती थी, और ये बच्चे लोग को पढ़ाते थे या खिलाते थे। हर संभव जो होगा मदद हम लोग भी करेंगे, और सरकार से भी करवाने का कोशिश करेंगे, ताकि ये लोग का आगे का जीवन यापन अच्छा से चल सके, कोई दिक्कत नहीं हो। ये वज्रपात का जो घटना है, अब जो घट गई, हम लोग इनके दुख में सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को वापस तो नहीं ला सकते हैं। इन्होंने तो अपना पूरा दुनिया खो दिया है। बिल्कुल सही। तो पूरा समाज इनके साथ है। जितना हर संभव इनको मदद करना होगा, समाज के लोग मिलकर करेंगे, हम लोग का भी सहयोग रहेगा, सब दिन रहेगा। जब बोलेंगे कि मेरे साथ दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना हो सके करेंगे इसके साथ। इस क्षेत्र के जिला परिषद प्रतिनिधि लक्ष्मण जी हमारे साथ हैं। आपके क्षेत्र में इतना बड़ा हादसा हो गया है, नेचुरल हादसा है, वो मैनुअल नहीं है, प्राकृतिक हादसा है। सरकार का जो प्रावधान है वो तो इनको मिलेगा ही, और आप लोग की सहयोग से जल्दी मिलेगी मदद। इनके अलावा आप लोग अपने स्तर से क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए सर, जितना जल्दी होगा हम तमाम प्रतिनिधि मिल करके, जनप्रतिनिधि आपदा प्रबंधक में जा करके उसको मुआवजा दिलवाएंगे, ठीक ना। लेकिन खास करके क्या करेंगे, ये तो किसी का नाम इसमें न हो सकता है। ये आपदा प्रबंधक भगवान का लिखा हुआ था, ये वज्रपात से ऐसा घटना होना, ये तो प्रकृति का देन है। कब किसका मृत्यु हो जाएगा आंधी में, तूफान में, क्या करेंगे। इसलिए लेकिन जितना भी हम लोग जनप्रतिनिधि है पूरा दिल से मदद करेंगे, जहाँ तक जाना पड़ेगा जा करके इनका काम करवाएंगे। हाँ, इसलिए भी क्योंकि जो दोनों हैं काफ़ी गरीब है, और मुझे लगा कि इनसे ज़्यादा गरीब तो वो हैं, वो सरकारी ज़मीन बसे हुए हैं, है ना। हम देख करके आए हैं, उनको रहने के लिए भी घर नहीं है, सरकारी ज़मीन पर वो बसे हुए हैं। तो सरकार की तरफ से देखिए कुछ कीजिए, कम से कम इसके अलावा कुछ और भी उनको मुआवजा मिले, कुछ और भी उनको रकम मिले। जी, जितना से ज़्यादा चाहेंगे कि उनको मिले मुआवजा सरकारी तरफ से, और जो भी होगा सहयोग पूरा करेंगे। हर समस्या में हम लोग साथ रहेंगे, जितना भी जनप्रतिनिधि है कभी दिक्कत होने के लिए नहीं देंगे, हर समस्या में साथ रहने के लिए तैयार हैं। तो अभी आपने सुन लिया, बाकी इससे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो इसे फॉलो कर लें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी इकबाल को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।